एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज नवमी का दिन का ही ये क्लिप है, जब कन्या पूजन वगैरह करने के बाद पंडित जी जब विसर्जन करने के लिए आए थे दोपहर में, उसी समय तो पंडित जी आ गए थे विसर्जन कराने के लिए। और जैसे ही हम लोग कन्या पूजन से फ्री हुए थे ना, तब तक पंडित जी भी आ गए, बोले कि आप लोग बैठ जाइए, हम विसर्जन करा दूँ। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे विसर्जन करने के लिए। यहाँ पंडित जी अपना जो भी विसर्जन में उनको जो करना होता है वो किए। उसके बाद से वहाँ से कलसा वगैरह जो हिलाया जाता है करके उन्होंने अपना किया। और उसके बाद से हम लोगों को बैठे थे, हम लोग तो पूजा में बैठे थे साथ में। और आंचल में बोले कि प्रसाद वगैरह देंगे, जो भी सामान वगैरह देना था, पानी वगैरह जल जो कि से रखना था। तो अपना वही ये सारी जो विधियाँ हैं ना विसर्जन की हो रही थी, तो इसी में और इस समय माता की हो रही थी विसर्जन। यहाँ पर अब जो खोइछा का जो रस्म होता है, इसी समय माँ का जो खोइछा वगैरह दिलाता है ना, इसी समय माँ का खोइछा दिलाता है विसर्जन करने से पहले। तो ये इसी में सारा क्लिप मैं आगे शेयर की हूँ। प्रसाद तो उस समय आप लोग को देंगे हम। हाँ। ओम मंत्रार्थ सबला सुंदो गुरुड़ा सुंदो मनोरथा शत्रुणाम बुद्धेना सुत्तो मित्राणाम बुद्धेस्तवः। और यहाँ पर गाइस पंडित जी जयंती जो निकाल करके माता जी की जो जयी होती है जयंती को निकाल करके मेरे आंचल में भी प्रसाद में दिए, सभी के कानों में माँ को भी आंचल में आशीर्वाद में दिए। और अब फाइनली समय वो आ ही गया माँ का खोइछा देने का। तो यहाँ पर मैं खोइछा दे रही थी माँ को। पंडित जी बता रहे थे, जई भी रखे थे कि माँ को आंचल में देना है। और खोइछा में जीरा, हल्दी, दूब नहीं, बिंदी, सिंदूर और गुड़हल का फूल और पैसे। और मैं माँ के खोइछा में मैंने माँ के लिए बिछिया भी मंगाया था, तो जो कि मैं बिछिया भी दी हूँ। पंडित जी बोले कि वहाँ चढ़ाने के लिए मैं बोली थी, बोली कि नहीं खोइछा में ही डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं खोइछा में मैं माँ को स्पर्श करा करके यहाँ खोइछा में ही डाल दी हूँ। और यहाँ मैं माँ से खोइछा वगैरह देने के बाद अपनी पूजा में हुई भूल चूक की माफ़ी मांग रही हूँ। और माँ से प्रार्थना करते कि माँ फिर अगले साल आप जल्दी आएँ। और माँ इन 9 दिनों में काफ़ी अच्छा लगता है, माँ के 9 दिन कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पर वहाँ आंचल में पंडित जी अब फाइनली जो श्रृंगार वगैरह के सामान वो आंचल में प्रसाद के रूप में दे रहे हैं मुझे। और ये बोले कि अपने कानों में भी लगा लीजिए, मेरे हस्बैंड को भी दिए, मेरे को भी दिए हैं। और आंचल में ये सब श्रृंगार की वस्तुएं वगैरह देते हुए और वहाँ से उठा करके जो भी घर में थे सबको दे रहे हैं, उठा के देने की प्रसाद। तो यहाँ थोड़ा सा बहुत मन उदास हो जाता है कि नहीं होता। 10 दिनों तक इतनी रौनक थी घरों में ना, माता के था, सुबह में था कि मॉर्निंग में उठना है, माता जी के पास सेवा करना है, शाम में आरती करनी है। और यहाँ ये अक्षत छींटते हुए फाइनल माता रानी के पास विसर्जन का छींटते हुए। तो ये समय जो होता है ना काफ़ी उदासी भरा है, मन में बहुत उदासी आ गई, लग रहा था कि माँ अब चली जाएंगी। समय आ ही गया माँ की विदाई का। और अभी जैसे सूर्योदय नहीं हुआ है, अभी हम रात से 2:30 बजे से उठे हैं लोग। और यहाँ पर मंदिर में पहले पूजा हो चुका है, क्योंकि भगवान की विदाई करने से पहले यहाँ मंदिर में पूजा हो गया है। देखिए बेटी कर भी रही, माँ दुर्गा की भी पूजा हो गई है। अब यहाँ से धीरे धीरे हम लोग विसर्जन तो कल ही हो गया था, धीरे धीरे यहाँ से हटाएंगे जो भी सामान हुए हैं ना, वस्तुएं हैं। और गाइस माँ का जो विसर्जन करना था ना, ये सारे चीज़ तो ये मैं उठ गई थी नेक्स्ट डे विजयादशमी के दिन। और उस दिन गुरुवार था, तो गुरुवार के दिन सूर्योदय के बाद ये नहीं करना था, नहीं तो आप फिर शुक्रवार के दिन होता। तो पंडित जी बोले थे कि आप लोग 2-2:30 बजे 4 बजे के पहले 3:30 तक कर देने के लिए। तो उस दिन हम लोग 2:30 बजे उठ गए थे। और उठने के बाद नहा धोवा के सभी, मैं भी उठ गई थी, हस्बैंड भी उठ गए थे, बेटी भी उठ गई थी। और बेटी उठ के मंदिर में पहले पूजा कर चुकी, बिकॉज विसर्जन करने के पहले मंदिर में पूजा भी कर देनी थी, यहाँ दुर्गा जी की भी पूजा कर देनी थी। उसके बाद प्रतिमा हटा के अपने स्थान पे रखना था, तब सारे सामान को हटाना था।
तो यहाँ पर बेटी बगल में मंदिर में पूजा कर रही थी, पूजा हो गया था, माता जी की भी पूजा हो गई थी और हम लोग उठ गए, हस्बैंड भी आ गए थे और बाकी अब यहाँ से हमारा माता जी का विसर्जन का धीरे धीरे से सामान जो है हट रहा है। तो यहाँ हस्बैंड देखिए, यहाँ पर आपको बेटी दिख जाएगी। देखिए पहले हम एक प्रतिमा उठा के दिया गया है मंदिर में स्थान देने के लिए, तो धीरे धीरे सारी प्रतिमाओं को अपना अपना स्थान दे दिया गया है यहाँ। और माँ से तो ऐसे विसर्जन के समय ही बोल दिया गया जो हमारे घर के देवता हैं हमारे घर में स्थापित हो, और जो भी अवाइद हमारे देवी देवता हैं अपने अपने स्थान को ग्रहण को जाए। तो ऐसा तो ये तो विसर्जन के समय ही बोल दिया जाता है, बट वही अब समय आ गया है जो सारी पूजा का सामान वगैरह है इनको नदी में प्रवाहित करने का। तो ये सारे जो कलर वाले चावल वगैरह है ना, तो ये सारे सब इकट्ठा करके सारा पूजा का सामान एक जगह इकट्ठा करना था। तो ये सारे सामान हम लोग लग गए अब इकट्ठा करने में। और आप लोग सोचें थोड़ा ज़्यादा का सामान होता है ना, तो थोड़ी थोड़ी सब करके अलग। तो सबसे पहले तो सारे कलश को हम लोगों ने इकट्ठा एक जगह किए और सारे कलश की जो जल को ना एक बाल्टी में किए हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग लग गए हैं सारे जो सामान को इकट्ठा करने में। और जो सारे कपड़े हैं ना पीले वाले सब हर कलर वाले फोल्ड करके, ये सारे तो पंडित जी लोग के पास चले जाएंगे। तो ये मैं सारे निकाल करके एक जगह रख दे रही हूँ। बाकी जो भी पंडित जी के जो भी यहाँ पर सामान चढ़े हुए थे, 3 साड़ियाँ, 3 धोती वगैरह, कुर्ते, ये सारे सामान हम लोग एक जगह यहाँ देखिए साइड में, तो सारे सामान को हम लोग अलग अलग करके रख दे रहे हैं। तो ताकि उसके बाद से, और ये सारे जो कलर वाले चावल हैं तो ये तो मतलब चले जाएंगे नदी में प्रवाहित हो जाएंगे, तो मछलियाँ वगैरह खा जाती हैं। तो ये वैसे हम मतलब ये चूँकि कलर वाले पंडित जी लोग नहीं ले जाते हैं, तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी। जो वाइट चावल थे वो तो मतलब वाइट चावल में रख दिया जाएगा। यहाँ पर धीरे धीरे पूजा की चौकी वगैरह एक एक खाली की जा रही थी। कलश तो छोटे छोटे वाले कलश हट गए थे, तो धीरे धीरे हम लोग एक एक करके सामान इकट्ठा कर रहे थे। और करते के साथ मन भी थोड़ा उदास हो जा रहा था, क्योंकि इतनी रौनक यहाँ थी ना, मतलब इतना अच्छा लगता था। बट अब लग रहा है कि मन, और देखिए ये जो अभी समय है ना, बाहर अगर आप देखिए तो अंधेरा है, खिड़की से थोड़ा एकदम अंधेरा था। और समय अभी भी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 3 बज रहे थे। तो रात ही बिकॉज था कि हम लोग को सूर्योदय ना हो, सूर्योदय के पहले हम लोग को विसर्जन कर देना है। तो इसीलिए हम लोग सभी लोग उठ गए थे, अपना करने में लगे हुए थे। और एक साथ करो तो कोई काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर सभी लोग बारी बारी से धीरे धीरे, तो देखिए बेटी भी मंदिर में पूजा करके इधर आ गई है हेल्प करने के लिए। तो यहाँ हम लोग लग गए हैं सभी लोग अपना धीरे धीरे करने में। और इस तरह से हम लोग अपने माता की विसर्जन की सारी सामान को अपना किए हैं। और फिर माँ का जो भी हमारे मतलब टाइम से विसर्जन हो गया था, 3:30 तक, 3:30 में ये मेरे हस्बैंड और बेटी लेके चले गए थे लोग नदी में प्रवाहित करने के लिए। तो गाइस यहाँ देखिए जो हमारी जयंती थी,
जई इतने अच्छे तरीके से, मतलब निकलने में इतना दिक्कत ही नहीं हुआ। लग रहा था कोई मैट्रेस है उस तरह से एक ही बार, बट थोड़ा सा मुंह भी लग रहा था निकालने में, लग रहा था अरे वाह। लेकिन मतलब ऐसा हुआ ना एक ही साथ, कोई अलग नहीं हुआ। आप जैसे देखिए हम लोग निकाल रहे थे ना, तो लग रहा था कि एक ही में पूरा बिना हुआ है और मैट्रेस की तरह हो गया था मोटा तह उसका। तो वैसे करके हम लोग इसलिए दोनों साइड से तब लगना पड़ा इनको वैसे, तब निकालने के बाद और बीच में उसको निकाल के हम लोग रख दिए हैं बोरा में। और सारा जो पूजा का सामान है एक बड़े से, देखिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ सुबह सुबह, अभी 4:30 हो रहे हैं 4:30 में पारन के लिए खाना बनाने। एक्चुअली उठे हैं हम लोग 2:30 बजे से, तो नहावा सारे का, माता की विदाई भी हो गई है। मन थोड़ा सा भारी सा हो रहा है, होता है, बट माता जी तो आई है तो जाना ही होगा। और 9 दिन तक हम लोग, 10 दिन तक हम लोग सेवा किए हैं, फिर अगले साल माँ का इंतज़ार रहेगा। बस दुख इस बात का है कि 1 साल का इंतजार सिर्फ 10 दिन में ख़त्म हो गया। और यही तुमको ज़्यादा दिन करना होता तो नहीं करती इस 10 दिनों में श्रद्धा से, भाव से, भूल चूक सब माँ माफ़ करे, जो गलती हुई हमसे, हमारे बच्चों से, हम तो सभी को माफ़ करे। बट माता रानी फिर अगले साल आए, बस यही कामना के साथ हम लोगों ने माँ की विदाई की। और इसी के साथ मैं बैठ गई हूँ पारन के अपना खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं चने, पहले तो चना रख दी हूँ बॉयल करने के लिए, क्योंकि इसमें तो होता है ना कि चना पूड़ी वगैरह खीर, तो चना रख दी हूँ। अभी बैठ गई हूँ, आँख खुल नहीं रहा, लेकिन है कि आज खाना खाना है, एनर्जी पैदा करके तब खाना बनाने चल रही हूँ बैठ के काटने। दिखाती हूँ आपसे, शेयर करती हूँ लाइव में, आप लोग ब्लॉग में बने रहे हैं। ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, पीछे और से अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए, तो गाइस यहाँ मैं बना रही हूँ पारन का खाना। सबसे पहले चना, एक तरफ आलू परवल की भुजिया, सब्जी भी बनाऊंगी आलू गोभी की, बट थोड़ा सा पहले चना से मुझे उठाया जाता है, तो थोड़ा सा जो भुजिया भी बना दूँ, चना, पूड़ी, खीर, क्योंकि पारन मतलब ऐसे ही खोलते हैं। अभी चावल वगैरह, पकौड़ी वगैरह काट के यहाँ मैं रखी हूँ पकौड़ी के लिए, ये गोभी सब्जी के लिए, ये सारे पकौड़ी हैं, चावल दाल पकौड़ी। आज का पारन का जो खाना है क्या क्या होगा, आलू परवल की भुजिया, आलू गोभी की मसाला वाली सब्जी, चना, खीर, पूड़ी, दाल, चावल और धनिया की चटनी। आज का हमारे पारन का यही खाना रहेगा। और ये जो चना मैं बना रही हूँ, जैसे कल बनाया था कन्या पूजन के लिए, सेम वैसे ही बना रही हूँ, शुद्ध घी में, कोई सेंधा नमक वाली ही, मतलब इसमें भी मैं सेंधा नमक ही डालूंगी। ऐसे भी मैं ज़्यादातर सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, तो इसमें भी जाएगा सेंधा नमक ही। गाइस तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू, तो गाइस यहाँ मैं बना रही हूँ, देखिए आलू गोभी की सब्जी और भुजिया बन गया है, चना बन गया है, यहाँ खीर बन रहा है, पूरी का आटा गूंथ ली हूँ। देखिए आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ, और यहाँ बन रहा है खीर, चना बन चुका है और भुजिया भी बन गया है। आटा गूंथ के रख दी हूँ, सब्जी बना लूँगी तो एक साइड में दाल चढ़ा दूँगी। ऐसे दाल चावल तो ये लोग बोल रहे हैं बाद में खाएंगे, तो दाल लेट ही बनाऊँगी, पहले पूड़ी खाएंगे लगेगा। सब्जी इसलिए बना दे रही हूँ ना, मन नहीं करेगा बाद में खड़ा होने का, पकौड़ी भी बाद में ही बनेगा। और अब थोड़ा सा मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब अनइजी फील हो रहा है, अब लग रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट करूँ, करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन करना है, आज बना के खाना है, तो जल्दी जल्दी कर लिया जाए। इतना सुंदर मतलब खुशबू आ रहा सब्जी का। चना और आलू परवल में मैं प्याज नहीं डाली हूँ, बट आलू गोभी में मैं प्याज डाली हूँ, पकौड़ी में भी डालूंगी, बिकॉज ये दोपहर में खाना है, तो इसलिए इसमें मैं डालूंगी। पारन वाला जो भी बनाई हूँ ना, आलू परवल की भुजिया, चना, उसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, सब लोग जो फास्ट पारन कर लिए हैं, बस मैं बैठी हूँ ले करके। तो अभी पारन में मैं पूड़ी, खीर, चना और भुजिया यही खाऊंगी, चावल वगैरह बाद में हम लोग खाएंगे। तो अभी मैं पारन करती हूँ, पानी मेरा ऊपर है। सबसे पहले हम गाय को खिला दिए हैं, फिर बाबू को, फिर बाबू सब लोग खा लिया है। अब हम जा रहे हैं अपना व्रत तोड़ने, पारन करने।
इसी के साथ मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। टेक केयर। हमारी नवरात्रि सीरीज वीडियोज यहीं पे अब एंड होती है और जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है जाके हमारी सारी नवरात्रि सीरीज वीडियो देखें। तब से सभी को जय माता दी।